गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पैडागोजी का वो टॉपिक जिसमें से 1% अवश्य पूछा जाता है। छोटी सी क्लास होगी अपनी, 1 नंबर आपका सुनिश्चित हो जाएगा। आराम से पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है? भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री। आप भाषा सीख रहे हो या कोई भी अधिगम कर रहे हो, शिक्षण अधिगम कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, उसमें कौन कौन सी सामग्री आपकी सहायक होती है, आपकी हेल्प करती है, और वो सामग्रियां जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाते वक्त उनका उपयोग करता है। किस लिए? कि बच्चे को पाठ या जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। उनके बाद में पढ़ेंगे। हिंदी पैडागोजी अपनी 10वीं क्लास रहेगी। कौन सी? 10वीं क्लास। पीछे करवाया है। हर क्लास में से 1% पूछा जाएगा। छोटी छोटी क्लासें आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीटेट का पूरा सिलेबस सीटेट होने से 10-15 दिन पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। प्लस साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नए क्वेश्चन जो जितने अच्छे मैं बना सकता था वो करवाए जाएंगे। पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो पीपीटी आपको मिल जाएगी जिनपे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप। तो शुरू करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? शिक्षण क्या होता है? शिक्षण होता है कोई अधिक ज्ञानी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष, किसी कार्य विशेष, किसी विषय वस्तु के बारे में अधिक जानकार व्यक्ति अपने से कम जानकार व्यक्ति को अपना ज्ञान उसको देता है, उसको समझाता है, बताता है। वो होता है शिक्षण। शिक्षण उस सीखने में जो काम आती है, जो सामग्री काम आती है, वो आती है अपनी सहायक सामग्री। परिभाषा के रूप में देखें, पाठ को ठीक से समझने, पाठ को ठीक से समझने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अध्यापक पाठ पढ़ाते वक्त कुछ भी समझाते वक्त, चाहे मैथ के क्वेश्चन करवा रहा हो, चाहे हिंदी के करवा रहा हो, चाहे साइंस के करवा रहा हो, कुछ भी करवा रहा हो, किसका भी चैप्टर पढ़ा रहा हो, उनके लिए जो विषय वस्तु काम में लेता है, जो सामग्रियां काम में लेता है, वो होती है शिक्षण सहायक सामग्री। आपके शिक्षा में अच्छे से समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए जाते हैं। कोई भी वस्तु होगी उसमें आपके केमिकल हो गए, चार्ट हो गए, ग्राफ हो गए, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, एलईडी होगी, प्रैक्टिकल के रूप में जो भी वस्तुएं काम मिली, जैसे पाठ्य पुस्तक भी होगी, पेन हो गया, हर चीज वो क्या आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। उसे टीएलएम भी बोलते हैं। जैसे आप लेसन प्रेजेंट करते हो बच्चों के सामने तो टीएलएम लेके जाते हो ना, जैसे फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट हो गया, और जिस चीज के बारे में लेसन प्रेजेंट करते हो उसका कोई प्रारूप हो गया, नमूना हो गया, वो सारी क्या होती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्रियां होती है। उसे क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है? टीएलएम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां कहलाती है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। शिक्षण सहायक सामग्रियों को प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितनी प्रकृति की होती है? प्रकृति मतलब वो किन किन प्रकृतियों की होती है? जैसे सर्व सामग्री होगी, दृश्य सामग्री होगी, सर्व दृश्य सामग्री होगी। प्रकृति का मतलब होता है उनसे हम किस वे में सीख रहे हैं, किस प्रकृति की है, किस ढंग की है। वो अगर सुन के सीख रहे हैं तो सर्व प्रकृति की होगी, देख के सीख रहे हैं तो दृश्य प्रकृति की होगी। वो प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ये साफ साफ प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार नहीं है? क्या प्रश्न पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार नहीं है? आपको 3 ये दे देंगे। एक दे देंगे सर्व सामग्री, दूसरे दे दृश्य सामग्री, तीसरी दे देंगे सर्व दृश्य सामग्री, और चौथे की और दे देंगे जो प्रकृतियों के रूप में होती है। जैसे अपने प्रक्षेपित के रूप में देखें प्रक्षेपित सामग्री में होती है, जो एक होती है प्रक्षेपित सामग्री, होती है प्रक्षेपित सामग्री। एक उनका दे देंगे कि प्रकृति के आधार पर निम्न में से कौन सी सामग्री नहीं है। 3 का नाम दे देंगे, एक दूसरी सामग्री दे देंगे। तो आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है? प्रकृति के आधार पे तीनों तो है, सर्वे भी है, दृश्य भी है, सर्वदर्शय भी है। जो नहीं होगी उसको सिलेक्ट करना। इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं सर्व सामग्री वो शिक्षण सहायक सामग्रियां जिसके माध्यम से बच्चा सुनकर अपना ज्ञान ग्रहण करता है, वह उसका अर्थ समझता है, वो होती है आपकी सर्व सामग्री। फिर आती है आपकी दृश्य सामग्री। वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसके माध्यम से बच्चा देखकर, किसी चीज को देखकर, चाहे चार्ट हो गया, श्यामपट हो गया, ग्राफ हो गया, चलचित्र हो गया,
मानचित्र हो गया, उनके माध्यम से बच्चा क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। वो होती है आपकी दृश्य सामग्री। दृश्य का मतलब देखकर, श्रवण का मतलब सुनकर, सुनकर ज्ञान ग्रहण करता है श्रव्य सामग्री में, देखकर ज्ञान ग्रहण करता है दृश्य सामग्री में। फिर आते हैं दृश्य सर्वे दृश्य सामग्री, जिस वो शिक्षण सहायक सामग्री जिसके माध्यम से बच्चा सुन भी सकता है और देख भी सकता है, जिसमें आपके दोनों इंद्रियां जागृत होती है। कौन सी? आंख भी और कान भी। आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, होती है आपकी सर्वे दृश्य सामग्री। अब बात कर लेते हैं सर्वे सामग्री में कौन कौन सी सामग्री आती है। एक तो आती है आपकी, आता है रेडियो, ग्रामोफोन आता है, लिंगुआ फोन आता है, टेप रिकॉर्ड आता है, टेलीफोन आता है। टेलीफोन तो जिससे अपन बात करते हैं, वो ये वाला टेलीफोन नहीं जो आजकल, इसमें तो ये तो सर्वे वो आज वाला जो आज के युग में जो मोबाइल यूज में ले रहे हैं वो टेलीफोन है। टेलीफोन होता है जो पहले मतलब गांव एक गांव में एक जगह, बड़ा गांव होता 2 जगह, जो एसटीडी वाले होते थे ना टेलीफोन, जो उठा के हम बात किया करते थे, जो नेटवर्क से चलते थे वायर, एसटीडी वाले, वो होते हैं आपके टेलीफोन। आज के युग में जो अपन मोबाइल काम में ले रहे हैं, फोन काम में ले रहे हैं, वो क्या है आपके सर्वे दृश्य सामग्री। आप उससे सुन भी सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, सुनकर और देखकर वो एक टीवी के रूम में प्रयोग। फिर आती है आपकी दृश्य सामग्री, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, मैजिकल आल्टेन, स्लाइड, फ्लैश कार्ड, श्यामपट, चित्र विस्तार के अंतर, क्या चित्र विस्तार के अंतर, ये नाम है, और मानचित्र आदि। ये होते हैं आपके दृश्य सामग्री, इनके बारे में पढ़ेंगे एक के बारे में। रेडियो क्या होता है, ग्रामोफोन क्या होता है, लिंगोफोन क्या होता है, टेप रिकॉर्डर क्या होता है, सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, मैजिकल आल्टेन, स्लाइड, ये होते हैं आपके दृश्य सामग्री। फिर आते हैं आपके सर्वे दृश्य सामग्री, टेलीफोन, टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर, नाटक। नाटक भी बच्चा देखता है, चाहे वो लाइव देखे या अपने आप को स्वतंत्र आंखों से देखे, या किसी टीवी में देखे, या अपने आगे नुक्कड़ नाटक होता हो देखे, उससे बच्चा सुन के भी सीखेगा और देख के भी सीखेगा, ठीक है। वो होते हैं दृश्य सर्वे सामग्री। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट करते हैं, पहले कौन सी आएगी, सर्वे सामग्री। सर्वे सामग्री या सर्वे साधन, रेडियो, जिसके माध्यम से बच्चा सुन के सीखता है, वो था आपका रेडियो। रेडियो एक सर्वे साधन है, दुरुस्त शिक्षा का सरल, सस्ता व सुलभ साधन है। जैसे पहले रेडियो आता था, उन पे सूचनाएं आती थी, लोग खबर सुनते थे। आजकल तो युग बदल गया है, मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, जैसे जैसे साइंस आविष्कार कर दिया वैसे वैसे नई नई चीजें आ रही है। पहले दुरुस्त शिक्षा का आकाशवाणी आया करता था चैनल, उस पर दुरुस्त शिक्षा बच्चों को स्कूल में भी सुनाई जाती थी। बच्चों को सुनाकर बोर्ड पे अध्यापक लिखता था, पहले से निश्चित होता था कि इस बार को इस विषय के बारे में पढ़ाया जाएगा, इस बार को इस विषय के बारे में पढ़ाया जाएगा। वो सब शिक्षक बोर्ड पे लिखता। जैसे जैसे रेडियो आकाशवाणी से प्रसारित होता बच्चों को सुनाया जाता है और बच्चे उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। अगर आज ये रेडियो किस प्रकार का सर्वे साधन है, किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है, तो क्या होगा? सर्वे सामग्री। दुरुस्त शिक्षा का सबसे सुलभ साधन कौन सा है? रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर क्या है? ये होता है आपका टेप रिकॉर्डर। इसमें आप सीडी भी ऐड कर सकते हो। जो पहले कैसेट आती थी ना, इसमें रील आती थी कैसेट। आजकल तो चिप आ गई, पेन ड्राइव आ गया, मेमोरी आ गई, सारा सिस्टम आ गया। पहले आता था टेप रिकॉर्डर। इसका क्या काम होता है? बच्चे को भाषा विकास करने का लिए, उसके बोलने उच्चारण विकास करने के लिए बच्चे को बोलने को कहा जाता है। फिर वो बोलता है और उसको उसकी आवाज को, उसकी उच्चारण को इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर बच्चे को सुनाया जाता है कि इसमें ग्रामोफोन में इसका सुनाया जाता है, रिकॉर्ड प्लेयर। ये तो होगा टेप रिकॉर्डर। इसमें रिकॉर्ड की गई ध्वनि होती है। क्या होती है? बच्चे की, एक मिनट, ध्वनि को संगठित। बच्चे को बोलने कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, बच्चे बोल नहीं सकता, वो शब्द दे दिए जाते हैं। फिर बच्चे उसकी आवाज को टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उस रिकॉर्ड आवाज को किसमें बजाया जाता है? ग्रामोफोन या रिकॉर्ड प्लेयर में बजाया जाता है। जैसे अपनी कैसेट होती है, डीवीडी में डाल के, किसी में डाल के, ये आपने देखा होगा फिल्मों में, जिसके अंदर से म्यूजिक चलता रहता है। इसी तरह से एक ऑडियो स्टोरेज होता है, सीडी हो गई, कैसेट हो गई, इनके बच्चे की आवाज को स्टोर करके बच्चे के उच्चारण को बच्चे को सुनाया जाता है कि वो कैसे, किन शब्दों का कैसे उच्चारण कर रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है।
वो हो जाएगा आपका टेप रिकॉर्डर। फिर ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर सर्व साधन टेप रिकॉर्ड द्वारा संग्रहित ध्वनि को पुनः उत्पन्न करना। टेप रिकॉर्ड द्वारा, इनके द्वारा जो संग्रहित ध्वनि होती है उनको बच्चे के सामने सुनाकर उसको एहसास करवाया जाता है कि तू ऐसे बोल रहा है, इस शब्द को ऐसे बोलना है, उच्चारण सही कर रहा है नहीं कर रहा, उसको उसकी आवाज सुनाई जाती है। ये दोनों आपके क्या हो गए, सर्वे साधन। फिर आता है आपका टेलीफोन। ये है टेलीफोन, अपन बात कर रहे थे ना, आज के युग में तो मोबाइल आ गया। ये होता है टेलीफोन, इसमें घुमा के, इसको मूवी में देखा होगा आपने काफी बार, इसको घुमाकर बात की जाती है। सर्वे साधन दोस्त सूचना व संगी साथी का हालचाल मिनटों में पूछा या जाना जा सकता है। कि कोई समाचार लेना हो या किसी का हालचाल पूछना हो, कोई खबर देनी हो, किसी के बारे में पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, सारा किससे होता था पहले, टेलीफोन से। आजकल तो मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टा आ गया, बहुत सी सोशल मीडिया ऐप आ गए। ये होता है आपका टेलीफोन। ये भी क्या है, सर्वे सामग्री है। फिर आता है भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला वैसे देखें तो क्या है, अगर देखें भाषा प्रयोगशाला तो भाषा प्रयोगशाला सर्वे भी है, दृश्य भी है, पर भाषा प्रयोगशाला को सर्वे में ऐड किया जाता है। किसमें, सर्वे में ऐड किया जाता है। नई भाषा सीखने के लिए उपकरणों से सुसज्जित एक सुव्यवस्थित कक्ष में विद्यार्थी सक्रिय रहकर भाषा सीखते हैं, जिसमें कई उपकरण काम में लिए जाते हैं, जैसे हेडफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, वीडियो रिकॉर्डर हो गया, हार्ड कॉपी हो गई और सॉफ्ट कॉपी हो गई। ठीक है, एक ऐसा सुसज्जित कक्ष मतलब एक क्लासरूम होता है जिसमें हेडफोन होते हैं, टेप रिकॉर्ड होता है, माइक होता है, बच्चा किस तरह से लिपसिंग कर रहा है उसकी वीडियोग्राफी भी की जाती है, फिर बच्चे को दिखाई जाती है, उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर बच्चे को सुनाया जाता है कि इस शब्द का उच्चारण ऐसे कर रहा है तो पर इस वजह से किया जाएगा। जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए भी स्पीच थेरेपी, भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है, स्पीच थेरेपी दी जाती है। जो बच्चे बोल नहीं सकते उनको कुछ शब्दों का जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं वो उन शब्दों का बोलने का हाई डेसिबल, अपन अगर सामान्य व्यक्ति अगर 90 डेसिबल से 60 डेसिबल में सुन पा रहा है तो उनको ध्वनि की आवाज बढ़ा के हेडफोन लगाए जाते हैं। जैसे ये तो आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, टीचर करेगा। ये हेडफोन लगेगा टीचर, ठीक है, ये टीचर लगेगा। फिर इसमें एक केबल जुड़ी होती है, इनपुट। क्या होता है ये, इनपुट होता है। फिर इनमें से यहां पे बच्चा बैठेगा, क्या बैठेगा, बच्चा, इसमें भी बच्चा बैठेगा, इसमें भी बच्चा बैठेगा। ये हेडफोन लगाएंगे बच्चे जिनको स्पीच थेरेपी देनी है, जिनको उनकी भाषा का विकास करना है, जो भी वो लगेंगे। अध्यापक कुछ शब्द बोलेगा, अगर इस बच्चे को वो शब्द सुन रहा है मतलब ये इतनी डेसिबल पे बच्चा इस ध्वनि को सुन सकता है। अगर ये 100 डेसिबल पे सुन रहा है जैसे 100 डेसिबल कर दिया जाएगा। अगर ये 120 पे सुन रहा है बच्चा, इसके सुनने की क्षमता कम है तो उसकी सुनने की वो जो आवाज होती है उसके डेसिबल को बढ़ा दिया जाएगा ताकि बच्चा सुन सके। तो उसका उच्चारण सुन के बच्चा, भाषा हिंदी एक ऐसी भाषा है जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं वैसे ही समझते हैं, तो बच्चे को सुनाई देगी, फिर बच्चा उसका उच्चारण करेगा। फिर टीचर यहाँ से पीसी से कंट्रोल करके उसको उसकी आवाज सुनाएगा कि इस शब्द का उच्चारण मैंने ऐसे किया था, आपने ऐसे किया है। ऐसे ही तीसरे में होगा, अलग अलग बच्चे बैठेंगे, अध्यापक के पास माइक होगा, वो बोलेगा, उन सबके हेडफोन में आवाज जाएगी और वो फिर उन शब्द का उच्चारण करेंगे। फिर उनकी आवाज को रिकॉर्ड करके एक एक को सुनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रहे हैं ना अलग अलग मेंबर, इन सबको कि तूने ये, मैंने आम शब्द बोला है, तूने आम शब्द को किस तरह से बोला है, सही बोला है, गलत बोला है, बच्चे को एहसास करा सके। क्या कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रहकर सीखते हैं, बच्चे एक्टिव रहकर सीखते हैं। ऐसे एनचेप कहता है कि बच्चे को सक्रिय रह के बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए ताकि बच्चा उस शिक्षा को लंबे समय तक अपने जीवन में प्रयोग कर सके। फिर ये भी भाषा है प्रयोगशाला है, इसमें ज्यादा सीटें हैं, इसमें 2-3 हैं, मतलब ये सिस्टम होता है। इसी तरह से ये जोड़ा गया है। उसमें बच्चे की वीडियोग्राफी होती है, उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें भाषा प्रयोगशाला में बच्चों को स्पीच थेरेपी दी जाती है। फिर आप हैं आपके दृश्य साधन, जिनको बच्चा देख के सीखता है, क्या, जिनको देख से सीखता है। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, पाठ्य पुस्तक के किसी चित्र, मानचित्र, ग्राफ को बड़ा करके दिखाने के अंतर। पाठ्य पुस्तक में कोई चित्र आ गया, कोई मानचित्र में छोटा सा मानचित्र है, 50 बच्चे बैठे हैं, वो अच्छे से देख नहीं पा रहे, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है। उसके नीचे मतलब ये है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या है ये, आपका है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यहां पे बुक रखी जाएगी, ठीक है, ये ऊपर से यहां से फ्लैश पड़ेगा, लाइट मान सकते हो आप, यहां से फ्लैश पड़ेगा, यहां पे बुक रखी जाएगी, मानचित्र वो जो फोटो होती है
मतलब मान लेते हैं अपन ये जैसे मानचित्र है, इसको यहाँ पे रखा जाएगा, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, वो लाइट फिर दीवार पे पड़ेगी, ठीक है। यहां से उस चित्र को स्कैन करके ये दीवार पे मारेगा फ्लैश। यहां पे दिख रहा है ना ये चीज सेम की सेम यहाँ पे, पर इसका आकार यहाँ पे 2 इंच होगा ना, तो यहाँ पे ये 2 फुट की दिखेगी। मतलब आकार बढ़ा के, छोटी चीज को बड़ा करके कौन दिखाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। पाठ्य पुस्तक में किसी चित्र, मानचित्र, ग्राफ को बड़ा करके दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा है, यहाँ पे भी इसको बड़ा कर देंगे। जैसे मैडम पढ़ा रही है, यहाँ पे कुछ छोटी चीज लिखी गई है जो पूरे बच्चों को विस्तार से, पीछे तक बैठे उन बच्चों को दिखाया नहीं जा सकता। फ्लैश मारेगा, फिर ये फ्लैश मारेगा दीवार पे, या कोई ऐसा प्लेन बोर्ड होता है जिसके ऊपर जो अपने सिनेमा हॉल होते थे पहले, आजकल तो स्क्रीन आ गई है, वही सिस्टम होता है इनका। बस इनमें ध्वनि नहीं होती, इनको सिर्फ आप देख सकते हो, फिर उसमें आप बच्चे को समझा सकते हो। पीछे तक बच्चे हैं बैठे हैं, उनको आराम से दिखाया जा सकता है। ये होता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। पाठ्य पुस्तक किसी छोटे चित्र को बड़ा करके दिखाने का कार्य कौन करता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर होता है आपका एपिडायस्कोप। क्या? एपिडायस्कोप। यह भी एक चलचित्र विस्तार की यंत्र है जो ओवरहेड प्रोजेक्टर की स्थायी चित्र या विस्तार करता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर की तरह स्थायी चित्र का विस्तार करता है। उसमें क्या था? उसमें अगर आप चित्र को हिला रहे हो तो हिलता जाएगा। क्या करता जाएगा? आपने पहले पुराने जो ऑनलाइन कोचिंग है उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे अगर आप हाथ से लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आपका हाथ चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपके हाथ को भी दिखाएगा वहां पे। यहाँ पे आप कौन सी कैसी भी वस्तु रख सकते हो, छोटी रख सकते हो, बड़ी रख सकते हो, छोटा मानचित्र, बड़ा मानचित्र, कोई किताब वगैरह कुछ भी रख सकते हो। इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर है। पर एपिडायस्कोप है, इसमें आपको एक स्लाइड होती है, छोटी सी साइज होती है। मतलब यहां से खुल गया, इसकी साइज क्या है? इतनी है, 2 सेमी चौड़ा, 2 सेमी लंबा। एक फिक्स साइज होती है, कितनी? मतलब इसकी साइज इतनी है, तो आप इसमें इससे बड़ा मानचित्र, इससे बड़ी फोटो नहीं रख सकते, उसको ही वो दिखाएगा। ये होता है, इसमें एक छोटी सी स्लाइड कर रहे थे, ठीक है। यहां पे एक कांच की बनी स्लाइड होती है, पारदर्शी, उस पर कोई चित्र प्रिंट किया होता है, उस चित्र के पीछे से फ्लैश पड़ता है, फिर वो चित्र दीवार पे बड़ा दिखता है, ठीक है। जैसे अपने वो लाइटें आती है ना, मैजिकल लाइटें बोल सकते हो आप, जो मेले में मिलती है, उसके ऊपर आप अलग अलग लाइट करके लगाओ, ऐसे लाइट लगाओगे तो उसको बड़ा करके दिखाएगा वो, ठीक है। वो था आपका एपिडायस्कोप। इस तरह से उसमें छोटी सी स्लाइड डलेगी कांच की या पारदर्शी, ये मान लो इसके नीचे स्लाइड डलती है, या कोई वस्तु, कोई मानचित्र ऊपर भी यहाँ पे डाली जाती है, फिर वो यहाँ से इसके माध्यम से लाइट मारेगा आगे, वो लाइट उसमें वो फोटो या मानचित्र दिखाई। ये होता है आपका एपिडायस्कोप। ये भी क्या है? दृश्य संदर्भ है, ठीक है। फिर आता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड तो आप सब जानते हो। फ्लैश कार्ड जो आप PLM लेके आते हो ना बच्चों के लिए, जब लेसन प्रेजेंट करते हो, जिसमें आप अगर बच्चों को वर्णमाला सिखा रहे हो, ABCD सिखा रहे हो, तो आप ABCD के क्या लेके आओगे? फ्लैश कार्ड लेके आओगे। बच्चों को दिखा के बोलोगे ये क्या है, बच्चे बोलेंगे A, फिर दिखाओगे B, बच्चे बोलेंगे B, फिर बोलेंगे ये क्या है? C, कैट मींस बिल्ली। ये होता है आपका फ्लैश कार्ड, किसी भी विषय वस्तु का छोटा रूप, ठीक है। फिर आता है अपना श्यामपट्ट। श्यामपट्ट सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण। आप इसमें पढ़ रही हो तो अपना होगा डिजिटल बोर्ड। श्यामपट्ट होता है जो दीवार पे सीमेंट से बना होता है। किस पे? दीवार पे सीमेंट से बना होता है। वो ब्लैक भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, जिस भी कलर का हो। श्यामपट्ट। कक्षा में शिक्षण का सच्चा मित्र। कक्षा में शिक्षक का सच्चा मित्र पूछा जाए कि कक्षा में शिक्षक का सच्चा मित्र कौन होता है? नहीं बच्चा होता है, नहीं पाठ्य पुस्तक होते, कौन होता है? श्यामपट्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सीटेट पेपर से पूछा गया। कक्षा में शिक्षक का सच्चा मित्र कौन होता है? श्यामपट्ट। हिंदी में प्रारंभ से लेकर उच्च कक्षाओं तक प्रयोग में होता है। प्रारंभ से लेकर कैसे? बच्चों को जो आप वर्णमाला सिखाते हो, ए से लेकर समास और अलंकार। से लेकर समास और अलंकार, उनका समास संक्षिप्तीकरण करना, संधि विच्छेद करना, अलंकार भाषा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, हर चीज को लिख के समझाया जाता है। किसमें? श्यामपट्ट पर। पाठ में महत्वपूर्ण तथ्यों, पदार्थों के उल्लेख में सहायक छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। अगर आप बच्चे को दिखा के पढ़ा रहे हो, लिख के पढ़ा रहे हो, तो बच्चे का ध्यान बोल्ड पे रहेगा, बच्चा एक्टिव रह के सीखेगा
और उस चीज के प्रति सोचेगा, उसकी समझ शक्ति बढ़ेगी, वो उसकी ध्यान केंद्रित की क्षमता भी बढ़ेगी। किसके माध्यम से? इस श्यामपट्ट के माध्यम से। शिक्षक का सच्चा मित्र कहा गया हिंदी में प्रारंभ से लेकर किसी भी विषय वस्तु, अगर आप मैथ भी सिखा रहे हो ना, तो उसे 1 से लेके 10 तक की गिनती सिखाने में, पहाड़े सिखाने से लेकर उसे कोई भी कितना भी बड़ा सवाल, चाहे वो आयतन निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, किसी भी विषय वस्तु का आकार, तो उसमें काम में उसको जो भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं, हर एक मतलब 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं बोर्ड पे सिखाई जाती है। उसको लिखने का ढंग और प्रश्नों को हल करने का ढंग, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, प्रतिशत, हर चीज बोर्ड पे सिखाई जाती है। ये होता है अपना श्यामपट्ट। ये भी एक दृश्य साधन है। फिर चित्र, क्या चित्र? चित्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब ना तो हमारे पास वास्तविक पदार्थ हो और ना ही नमूने हो। चित्र पदार्थ नमूनों से चित्र पदार्थों से सस्ते होते हैं, पदार्थ और नमूनों से सस्ते होते हैं। किनसे? पदार्थ और नमूनों से। चित्र पदार्थ और नमूनों से सस्ते होते हैं, जो बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। चित्रों के पाठ से संबंधित मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए। चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए जिससे उसे आसानी से समझाया सके। चित्रों का आकार बड़ा। चित्र क्या होते हैं? चित्र तो आपने देखे होंगे, विषय वस्तु में होते हैं। अगर विषय वस्तु कोई आप पढ़ा रहे हो, कृषि के बारे में बता रहे हो, कृषि में कौन कौन से औजार काम में आते हैं, तो आप कुल्हाड़ी नहीं लेके आ सकते, फावड़ा नहीं लेके आ सकते, कुदाल नहीं लेके आ सकते, हंसिया नहीं लेके आ सकते, हंजरा जो पौधों में पानी डालने का होता है वो नहीं ले, उसको आप वास्तविक में नहीं ले आ सकते, कुदाल नहीं ले, कुल्हाड़ी नहीं ले आ सकते, जो भी औजार आता है, दांती आती है, जो भी, वो तो आप वास्तविक में कक्षा में नहीं लेके आ सकते, उनके नमूने भी नहीं लेके आ सकते, पर आप उनके चित्र तो लेके आ सकते हो। कुदाल लेके आओगे तो बच्चों को बताओगे ये ऐसा होता है, इस काम में आता है। कुल्हाड़ी किसी भी वस्तु को, किसी लकड़ी को काटने के काम आती है, ये ऐसी होती है। ये हंसिया ऐसा होता है, ये हजारा होता है, पौधों में पानी डाला जाता है। वो आप लेके नहीं आ सकते जब, पर उनका नमूना भी मिलना मुश्किल हो जाए और वो वास्तविक में ना मिले तो आप चित्रों के माध्यम से पढ़ा सकते हो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ा रहे हो, आपकी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं, उनमें भी आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा चित्र लेके आ सकते हो जिसमें क्या हो, सूर्य भी हो, ऑक्सीजन भी दिखाई गई, और हवा को दिखा नहीं सकते, मतलब अनुमानित किया जा सकता है। पौधे दिखाई गए हो और उसकी जड़ें दिखाई गई, फूल दिखाई गए, पत्ती दिखाई गई हो कि सूर्य से पत्ते क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं और जड़ों से पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन तो देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। तो आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन मनुष्य काम में ले लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसे पौधे काम में ले लेते हैं। ये होता है आपका चित्र। फिर है आपका ग्राफ। ये भी क्या है, दृश्य साधन है। ग्राफ का प्रयोग बालकों को जलवायु तथा जनसंख्या का ज्ञान देने के लिए किया जा सकता है। मानचित्र का प्रयोग भौगोलिक सीमाओं, क्षेत्र विशेष की जानकारी दी जा सकती है। जैसे बालकों में जलवायु, मतलब जलवायु क्या, यहां पे लिख दिया वर्ष, ये ग्राफ है, क्या है, एक तो सीधा नहीं बन रही है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ है, आप देख देंगे बस ये 2000 है, 5, 2010, 2015, 2020। यहां पे क्या लिख देंगे, वर्षा 10, 20, 30, 40, 50 कि 2000 है। 2005 में कितनी वर्षा हुई थी, 2005 में हुई थी आपकी। 2010 में कितनी वर्षा हुई थी, क्या गलत लिख दिया क्या, हाँ 2010 में आपकी वर्षा हुई थी 20 सेमी में। फिर क्या हुआ 2025 में, 2010 में कितनी होगी, कम होगी, और 2015 में कितनी होगी, 2015 में आपकी होगी और कम होगी। इसको ग्राफ को इस तरीके से आप दर्शा सकते हो कि वर्षा
किस क्रम में हुई, किस साल ज्यादा हुई, किस साल कम हुई, उसके तरीके से आप समझा सकते हैं। दूसरा देखना चाहें तो अपन भौगोलिक क्षेत्र दिखाना हो, जैसे सोने का दिखाना हो, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब विश्व की जनसंख्या 1995 में कितनी थी, 1 बिलियन। 1987 में कितनी थी, 5 बिलियन। 1999 में कितनी थी, 6 बिलियन। 2011 में कितनी थी, 7 बिलियन। और 2022 में कितनी होगी, 8 बिलियन। कि किस तरह से उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जैसे सोने का रेट है, क्या है, 2010 में और 2020 में, अपन दो ही ले लेते हैं, दो ही कॉलम। पचास के और अब है 60 के। कि 2010 में तो था आपका कितना, 2010 में था आपका 50,000 रुपए तोड़ो, और फिर 2020 में था आपका 60,000 रुपए तोड़ा, ठीक है। तो क्या बढ़ा, यहां से यहां पे चला गया, 50 था फिर 60,000 चला गया। क्या किसी भौगोलिक क्षेत्र को समझाना हो, जैसे आप समझा रहे हैं, क्या किसी का भी मैप मान लो, कोई भी, ठीक है, आपका पंजाब, सॉरी कोई भी मैप बना रहे हो, आप समझा रहे हो, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, उसकी भौगोलिक सीमा होता है कि ये यहाँ तक पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ यूपी है, यहाँ राजस्थान है, उसका क्षेत्र विस्तार बताने के लिए आप ग्राफ का काम में ले सकते हो। मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है, मानचित्र और ग्राफ का। फिर आते हैं आपके सर्वे दृश्य सामग्री, वो विषय वस्तु या वो शिक्षण सहायक सामग्री जिसके माध्यम से आप सुनकर और देखकर दोनों रूप से सीख सकते हो, वो है आपकी सर्वे दृश्य सामग्री, जिसमें वह विषय वस्तु जिसके माध्यम से बच्चे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे बच्चे टीवी देखकर सुन भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, चाहे वो कार्टूनों की आवाज हो, चाहे कार्टूनों की हरकतें हो, उनको देख के सीख रहे हैं। ये बच्चा है, जैसे ये बिल्ली कर रही है वैसे ये बिल्ली कर रही है, उनसे सीख रहा है। फिर होता है आपका सिनेमा और नाटक, मूवी थिएटर हो गया। मूवी थिएटर में आप जाते हो, मूवी देखते हो, उसका साउंड सुनते हो। जैसे अपने सनी देओल पाजी की आने वाली है गदर 2, बड़ी धांसू मूवी होगी, आ गई होगी पता नहीं मुझे, तो आप सीखोगे ना, इनसे अर्जन तो करोगे कुछ, इन्होंने क्या किया उस मूवी में, कैसा रोल था इनका, कैसे इन्होंने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जैसे गदर फर्स्ट थी उसमें कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, एक देशभक्ति दिखाई थी। उसी तरह से आपने सीखा वो मूवी देख के, क्या सीखा कि अपने देश के लिए मर सकते हैं, झुक नहीं सकते। उस तरह से आप मूवी से भी देख के सीख सकते हो, वो होती है आपकी सर्वे दृश्य सामग्री। फिर आते कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप सुन सकते हो, देख भी सकते हो, ये भी आपका क्या है, सर्वे दृश्य सामग्री। पूछा जा सकता है आपको कि निम्न में से सर्वे सामग्री नहीं है, 3 सर्वे सामग्री दे देंगे, चौथी दे देंगे सर्वे दृश्य सामग्री, रेडियो दे देंगे, एपिडास्कोप दे देंगे, सॉरी रेडियो दे देंगे, 1-2 और दे देंगे जो भी आपके सर्वे होते हैं। या फिर पूछ लेंगे आपकी कि निम्न में से सर्वे दृश्य सामग्री नहीं है, टीवी दे देंगे, सिनेमा दे देंगे और कंप्यूटर दे देंगे, एक दे देंगे रेडियो, तो उसमें आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, रेडियो। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आती है, वो तो थी अपनी प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है, शिक्षण सहायक सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है, सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वे दृश्य सामग्री। अगर पूछा जाए कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है, सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वे दृश्य सामग्री। फिर दूसरी आती है, चौथी आती है आपकी प्रक्षेपित सामग्री और अप्रक्षेपित सामग्री। अगर पूछा जाए प्रक्षेपण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, प्रक्षेपण के आधार पर सामग्रियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहले आपकी आती है प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री। इनके प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में, आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कल की क्लास में या परसों क्लास में आपको क्वेश्चन करवाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री कौन सी होती है, प्रक्षेपित सामग्री आपकी होती है वो सामग्रियां, कौन सी, वो सामग्रियां जिनका प्रयोग करते समय अन्य सहायक साधन बीम, प्रतिबिंब, स्लाइड की आवश्यकता होती है। इसकी बीम, प्रतिबिंब, अगर आप ओवरहेड प्रोजेक्टर काम में ले लो या प्रोजेक्टर काम में ले लो, उसका सीधा उपयोग तो नहीं कर सकते, उनके लिए आप किसी विषय, आप अगर एपिडास्कोप काम में ले रहे हो तो उसके नीचे आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ विषय वस्तु लिखनी पड़ेगी जो आप दीवार पर उसका चित्र बन सके। सीधा तो उसको उपयोग में नहीं ले सकते। वह शिक्षण सहायक सामग्रियां जिसका उपयोग करते समय किसी माध्यम के रूप में बीम, प्रतिबिंब या स्लाइड का प्रयोग किया जाता है, वो होती है आपकी
प्रक्षेपित सामग्री, सीधा देखना चाहिए ना, वो शिक्षण सहायक सामग्रियां जो विद्युत से चलती हो, जिनको विद्युत से चलाना नामुमकिन हो, वो होती है आपकी प्रक्षेपित सामग्री। ठीक है, सीधा ट्रिक से याद रखो। तो प्रक्षेपित सामग्री तो वो होती है जिनको विद्युत से चलाया जाता है, और अप्रक्षेपित सामग्री होती है जिन्हें चलाने के लिए विद्युत की जरूरत नहीं पड़ती, या वो अपने आप में परिपूर्ण होती है। वो जो प्रक्षेपित सामग्री है वो विद्युत के बिना उसको चलाना, उनको उपयोग में लेना संभव नहीं है। अप्रक्षेपित सामग्री वे शिक्षण सहायक सामग्री जिनके प्रदर्शन के लिए किसी अन्य सहायक साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनका प्रयोग प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होगा। श्यामपट्ट के लिए आप जरूरी नहीं है कि श्यामपट्ट तभी चलेगा जब आप लाइट चलाओगे, ये श्यामपट्ट नहीं। श्यामपट्ट की बात हो रही है जो सरकारी स्कूल में पहले से बने होते हैं, आजकल भी बने हुए हैं, सीमेंट से बने होते हैं, उन पे आप चौक से लिखते हो, उस श्यामपट्ट की बात हो रही है, जिनको श्यामपट्ट चलाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। रेखा चित्र, कोई लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लेलेन बोर्ड, जिसके ऊपर एक कपड़ा चिपका होता है, एक काठ का बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड जिसपे कपड़ा चिपका होता है, जिसपे आप नोटिस कोई भी सूचना देनी हो वो सब कुछ छिपा सकते हो। और मॉडल, किसी विषय वस्तु का छोटा प्रारूप जिसके माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है, वो होती है आपकी अप्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री होती है जिनको विद्युत से चलाया जाता है, और जिनको दूसरे माध्यम से, जिनको किन्हीं माध्यम के बिना चलाना मुमकिन होता है, उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, वो होती है आपकी प्रक्षेपित सामग्री। एक प्रश्न आपका अवश्य आएगा, नोट्स बना लीजिए, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट, सी यू, मिलते हैं कल करेंगे फिर इनके क्वेश्चन और आंसर जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और नेक्स्ट ईयर आने के लिए चांसेस है। 20 अगस्त को अपना एग्जाम है, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।